नमस्कार दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अक्सर हम लोग दो टर्म सुनते रहते हैं, एक है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट को निहित हित कहा जाता है और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट को समाश्रित हित कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेस्टेड इंटरेस्ट को समझेंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी संपत्ति में निहित हित का अर्थ क्या होता है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं वेस्टेड इंटरेस्ट होता क्या है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं निहित हित क्या होता है। तो निहित हित को समझने के पहले हित को समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब हित है। तो आज हम लोग जो टर्म समझने वाले हैं वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर हित की बात हो रही है। हित क्या होता है? तो संपत्ति में हित यानी एक इंटरेस्ट मतलब व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी को कंज्यूम करना, प्रॉपर्टी को उपयोग करने का जो अधिकार होता है, इसे ही हित कहा जाता है। सपोज मान लीजिए आपका एक मकान है और वह मकान आपका है, आपकी रजिस्ट्री है, तो उस मकान में आपका हित है। हित मतलब आप उस मकान में रह सकते हैं, उस मकान को किराए से दे सकते हैं, उस मकान को जैसे चाहें आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये होता है हित यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब किसी प्रॉपर्टी में उसका उपभोग या उपयोग करने का जो अधिकार होता है, इसे हित कहा जाता है। और हितों की रक्षा करना कानून का कर्तव्य है और कानून हितों की रक्षा करता है। तो आज हम लोग निहित हित की बात करने वाले हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, जो धारा 19 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, यहाँ पर जिस इंटरेस्ट की बात हो रही है वो इंटरेस्ट हित है। और हित मतलब किसी प्रॉपर्टी को यूज करना, किसी प्रॉपर्टी को कंज्यूम करना, मतलब उपयोग करना, उपभोग करने का जो अधिकार होता है। और इवन यू कैन ट्रांसफर, यानी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। जिसका हित होता है वही व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर मतलब संपत्ति का अंतरण कर सकता है, भले वो दान से करे, भले वो गिफ्ट सेल से करे, विक्रय से, मॉर्गेज करके भी कर सकते हैं, लीज करके भी कर सकते हैं, एक्सचेंज यानी विनिमय करके भी कर सकते हैं। तो हित मतलब यूज या कंज्यूम करने का अधिकार। इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। हालांकि हित को तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन दो हित बताए गए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट को कवर करते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट को बताया गया है, निहित हित को परिभाषित किया गया है। और ना सिर्फ ये, इसका बल्कि नेचर भी बताया गया कि एज पर दी नेचर हित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वेस्टेड निहित हित और दूसरा होता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट को समाश्रित हित कहा जाता है। तो निहित हित और समाश्रित हित, निहित हित धारा 19 में और समाश्रित हित धारा 21 में बताया गया। अब निहित हित वह हित होता है जो इमीडिएट राइट देता है, मतलब ऐसा हित जो व्यक्ति को इमीडिएट तत्काल अधिकार देता है। उदाहरण के तौर पर ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, रजिस्टर्ड विलेज से ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसमें ये शर्त डाल दी है कि जब आप 21 साल के हो जाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी। अब जब प्रॉपर्टी दी गई है तब जो अंतरिति है, जो ट्रांसफर है, वो 19 साल का है। तो 2 साल बाद वो 21 साल का होगा ही सही। तो अब प्रॉपर्टी उसको क्या हो चुकी है, उस प्रॉपर्टी में उसका इमीडिएट राइट क्रिएट हो चुका है, यानी तत्काल अधिकार क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये बात अलग है कि उसे प्रॉपर्टी 2 साल बाद मिलेगी। लेकिन 2 साल होंगे, 19 के बाद व्यक्ति 21 साल का होगा, ये निश्चित है। तो ये इमीडिएट राइट देता है। तो ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो किसी हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट पर, यानी किसी होने वाली घटना पर, जो निश्चित रूप से घटने वाली घटना पर आधारित है। अब निश्चित रूप से घटने वाली घटना है ही सही, क्योंकि व्यक्ति यदि 19 साल का है तो 2 साल के पश्चात वो 21 साल का हो ही जाएगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का जो अंतरिति है, जिसे प्रॉपर्टी दी गई है, उसका उस प्रॉपर्टी में निहित हित हो गया है। यही एग्जाम्पल लिखा है कि ए ने बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये कहा कि आप जब 21 साल की आयु पूरी करोगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर बी का उस प्रॉपर्टी में निहित हित क्रिएट हो जाएगा। निहित हित का मतलब हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें कभी भी हो सकता है कि टाइम लिमिट न भी दी जाए, कई बार टाइम लिमिट नहीं दी जाए लेकिन घटना निश्चित है, तो भी ये निहित हित क्रिएट हो सकता है। जरूरी नहीं, अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया उसमें टाइम लिमिट थी, पर मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी देते समय कहा कि जब भी बारिश होगी, व्हेनेवर रेनफॉल विल ऑकर, जब भी बारिश होगी ये प्रॉपर्टी आपकी। अब हो सकता है रेनफॉल उस व्यक्ति के कहने के 2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, लेकिन रेनफॉल होगा,
घटना होगी, टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन घटना तो होगी। तो ऐसी घटना जो होने वाली है, सर्टिफाइड है, स्पेसिफाइड है, तो ऐसी स्थिति में उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है। दूसरा, हैपनिंग ऑफ दिस सर्टेन इवेंट, यानी जिस इवेंट की बात की जा रही है, जिस घटना की बात की जा रही है, उसका होना निश्चित है, तो अवश्यंभावी घटना है ना, वो घटना होगी ही, इसलिए उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में निहित हो जाता है। फिर राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी पोस्टपोन, यहाँ पर सिर्फ राइट टू एंजॉय यानी आप प्रॉपर्टी को एंजॉय, लेकिन थोड़ा पोस्टपोन यानी जब वो घटना होगी, पोस्टपोन का मतलब वो जो संपत्ति के उपयोग या उपभोग करने का जो आपका अधिकार है वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। जब भी वो घटना होगी उसके बाद उस अधिकार, उस प्रॉपर्टी का उपयोग या उपभोग कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर राइट एब्सोल्यूट हो चुका है, आपका अधिकार पूर्णतः हो चुका है। अब उस प्रॉपर्टी में आपको वो प्रॉपर्टी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट हो चुका है। आपका टाइटल परफेक्ट है, टाइटल मतलब आपका जो स्वत्व है, स्वत्व मतलब मालिकाना हक जो है वो भी परफेक्ट हो चुका है वेस्टेड इंटरेस्ट में। लेकिन ये भी बात है कि अब चूंकि प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी लाइबिलिटी यदि है कुछ, और यदि किसी व्यक्ति को आपसे रुपए वसूलने हैं, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी भी अटैचेबल हो जाएगी। अटैचेबल मतलब कुर्की योग्य हो जाएगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपका टाइटल पूरा है और क्रेडिटर्स को, लेनदारों को यदि आपसे पैसा लेना है तो आपकी ये प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, यानी अटैचेबल होती है, कुर्की योग्य होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, डेथ होने पर, अंतरिति की डेथ होने पर ये एलआर को चली जाएगी। एलआर मतलब आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेद प्रतिनिधि हैं, उनको ये प्रॉपर्टी चली जाती है। यदि व्यक्ति की डेथ होगी तो भी ये ट्रांजेक्शन विफल नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन सफल ही होगा और प्रॉपर्टी एलआर को चली जाएगी। एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंट। फिर ट्रांसफर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और आप क्या बन चुके हैं, फुल ऑनर हो चुके हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रांसफर कंप्लीट माना जाता है, यानी अंतरण पूरा माना जाता है और व्यक्ति को उस संपत्ति का पूर्ण मालिक माना जाता है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में कुछ और बातें अगर हम समझें, तो वेस्टेड का मतलब होता है इमीडिएट पजेशन, यानी पजेशन इमीडिएट, और इन इंटरेस्ट जुड़ गया है तो राइट मिल चुका है, बट फ्यूचर पजेशन, पजेशन आपको बाद में मिलेगा। तो इंटरेस्ट यदि प्रॉपर्टी में है तो इमीडिएट पजेशन है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट अगर वर्ड आ जाता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो यानी आपका पजेशन अभी थोड़ा सा फ्यूचर में होगा, अभी नहीं मिलेगा। और लेकिन ये बात है कि कंफर्म जरूर है कि आपको मिलेगा जरूर। तो ये है मित्रों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोगों ने आज समझा, वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसे निहित हित कहा जाता है, धारा 19 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रखा गया है। इसके अलावा ऐसे सभी विद्यार्थी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, इसके अलावा गिफ्ट क्या होता है, लीज क्या होता है, मॉर्गेजी कौन होते हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड किए जा चुके, अपलोड किए जा चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके अलावा जुडिशरी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।